गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास के सभी महारथियों, बहुत दिनों से इंतज़ार था कि भी एग्ज़ाम कैसे होंगे या एग्ज़ाम नहीं हुए, आपके एग्ज़ाम अगर कैंसिल कर दिए गए सीबीएसई बोर्ड द्वारा या सभी स्टेट बोर्ड के द्वारा, तभी तक आपके दिमाग में ये सिचुएशन बनी हुई थी, सर हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। तो आज हम देखेंगे भाई सीबीएसई बोर्ड ने आपके जो कैसे मार्क्स देगी उसका क्राइटेरिया आपको दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, एक एक स्टेप देखेंगे कि भाई सीबीएसई बोर्ड ने जो आपके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें बताया कि वो कैसे कैसे आपके मार्क्स देगी, और ये आप आज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। तो चलते हैं सीबीएसई बोर्ड की साइट के ऊपर और वहाँ ऐसे आपको मिलेगा। देखो सीबीएसई बोर्ड ने जो आपके लिए ये किया है, सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन और सभी स्टेट बोर्ड ने यही कहा था कि जो सेंट्रल बोर्ड पॉलिसी अपनाएगा वही पॉलिसी सभी बोर्ड अपनाएंगे। ज़्यादातर बोर्ड ने क्या किया था, कैंसिल, और ये कैंसिल का जो एग्ज़ाम आपका कब किया गया था, ये 14 अप्रैल को आपका कैंसिलेशन किया गया था। अब देखो पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन ऑफ मार्क्स, यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपके जो मार्क्स की पॉलिसी है, यहाँ देखोगे आपकी जो मार्क्स की पॉलिसी है और कैसे आपकी तैयार की गई है 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए आपके कैसे मार्क्स आपके बनाए जाएंगे उसके लिए आपके लिए दिखाया गया है। और सबसे अब इस नोटिफिकेशन को देखते हुए ये नोटिफिकेशन में दिया क्या हुआ है, सबसे मेन पॉइंट है जो आपका पॉलिसी ऑफ जो टेबुलेशन ऑफ मार्क्स है आपके लिए। देखो 10th क्लास के लिए 2021 में वो इंटरनल बेस्ड कंडक्ट बाय स्कूल, देखो सब उसने कहा था, सीबीएसई बोर्ड ने कहा था कि सब कुछ स्कूल के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब वो मार्क्स देगी कैसे उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो कैंसिल करने का जो मेन कारण था, देखो 14 अप्रैल को आपके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे। अब इन्होंने कहा कि 7 जून तक आप ऐसे पॉलिसी अपनाए, अपने रिजल्ट जो बच्चे की जो परफॉर्मेंस थी वो भेजे। कैसे भेजे देखो, और आपके एग्जाम को आपको पता है कि हमारे पास चैलेंजिंग सिचुएशन थी। आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही भयानक पेंडेमिक कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत ही चला हुआ है, और आपको पता है कि कितना घातक है आज के दिन। जिस दिन एग्ज़ाम कैंसिल किए गए थे उस दिन हमें लग रहा था कि हमारे एग्ज़ाम तो ले लेने चाहिए थे, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम ठीक से कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि हम देखते हैं आस पड़ोस में या गांव में, शहर में, हर जगह सिलेंडर की भी कमी हो रखी है और हॉस्पिटल के अंदर बेड भी नहीं है। प्यारे बच्चों, उस घर में रहना है, बिल्कुल सेफ रहना है। देखो क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए सुरक्षा ही ज़रूरी है, क्योंकि ना तो हॉस्पिटल में सुविधा है, ना आपको सिलेंडर मिलने वाला है, और अगर आप घर पे रहोगे तो सेफ रहोगे। पढ़ाई करते रहना है, 11th क्लास में आप हो चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, इसी सिचुएशन को देखते हुए तभी तो हम कहते हैं कि हमारे ऑफिशियल्स कितना ध्यान में रखते हैं। उनको पता है कि अगर छोटी मोटी भी गलतियां अगर हो जाएगी तो उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये उनका बहुत ही अच्छा डिसीजन था एग्ज़ाम को कैंसिल करने का या एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में जो ये आपके जो मार्क्स दिए गए ना, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिया गया है, वो बाद में भी आपको क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। बाद में भी एनी कैंडिडेट हु नॉट सेटिस्फाई, देखो यहाँ पर अगर कोई भी स्टूडेंट इन मार्क्स से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो बाद में भी वो आपकी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जाम को देने की उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर वो बच्चा सेटिस्फाई नहीं है इन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से। जो भी आप क्राइटेरिया अभी देखेंगे भी क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए आपके एग्जाम्स को कैंसिल किया गया था और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। अब सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो सबसे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको पता है कि 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और उस 100 मार्क्स के अंदर आपके जो 20 मार्क्स होंगे ना, 20 मार्क्स वो क्या रहेंगे, इंटरनल असेसमेंट रहेगी। क्या रहेगी, इंटरनल असेसमेंट। अच्छा जी, तो इंटरनल असेसमेंट रहने वाली है। तो मान के चलो 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स के अंदर से आपका जो 20 मार्क्स है वो क्या रहेगा, आपका इंटरनल असेसमेंट। और ये इंटरनल असेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके टीचर के ऊपर, आपके स्कूल में कैसा आपका व्यवहार रहा है और कैसे आपने पढ़ाई की है। आपके स्कूल के अंदर जो भी आपके जो टीचर, जो आपका इंचार्ज होता है, वो सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो आपको क्या देगा, इंटरनल मार्क्स देगा। अब बचे हुए 80 मार्क्स आपके क्या रहेंगे, टेस्ट के हिसाब से रहेंगे कि भाई आपने कौन से टेस्ट दिए। देखो स्कूल के अंदर जो मेन जो आपका जो है, स्कूल के अंदर जो आपका जो मेन रहेगा, आपने यूनिट टेस्ट भी दिए थे, आपने यूनिट टेस्ट के साथ आपने प्री बोर्ड एग्जाम भी दिए थे। सभी को देखते हुए बोर्ड ने डिसीजन लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए
आपके जो पीरियोडिक टेस्ट थे हाफ ईयरली थे और प्री बोर्ड थे, ये आपका मेन फंडा रहेगा। इनके हिसाब से आपके मार्क्स सेलेक्ट किए जाएंगे भाई। देखो यहाँ पर अब आपको ही पता है, देखो आपको ही पता है कि आपके प्री बोर्ड में कितने आए थे, आपके हाफ ईयरली में कितने आए थे, आपके पीरियोडिक टेस्ट में कितने आए थे। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमारे देखो बार बार यूनिट टेस्ट हमारे होते रहते हैं, उसमें से आपके 10 मार्क्स अपलोड कर देगा भाई स्कूल। भाई इसके यूनिट टेस्ट में 10 मार्क्स का होता था हमारा, ठीक है, उसके हिसाब से इसके 8 नंबर 7 नंबर 10 नंबर जितने भी आए हैं वो आपके यहाँ मिल जाएंगे। दूसरी बात, हाफ ईयरली में 30 मार्क्स मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, 30 मार्क्स। अच्छा जी, और प्री बोर्ड में आपके कितने मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपका क्या रहेगा, 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपके क्या रहेंगे, असेसमेंट के रहेंगे। ऐसे प्यारे बच्चों आपका टेस्ट क्या होगा, आपका जो रिजल्ट तैयार होगा। तो आप ध्यान रखना, आपको पता ही होगा कि मेरे यूनिट टेस्ट में कितने आए, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में। तो देखो पूरी साल पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम फाइनल एग्जाम में पढ़ेंगे, हम क्या सोचते हैं कि हम फाइनल एग्जाम के अंदर पढ़ेंगे, और फिर क्या हो जाता है, हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो ये आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखो प्री बोर्ड, अभी मैं आपको बताता हूँ, प्री बोर्ड में आपके 10 मार्क्स और 30 मार्क्स किसमें, हाफ ईयरली के अंदर, और दूसरी बात प्री बोर्ड में आपके कितने 40 मार्क्स। तो यहाँ से आपका 80 मार्क्स का फंडा तैयार होता है। अब 80 मार्क्स का आपने फंडा तैयार कर लिया, अब इस 80 मार्क्स और 20 नंबर के असेसमेंट के साथ आपका रिजल्ट तैयार होगा। अब अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो आपके रिजल्ट आपके सामने है, और ये रिजल्ट प्यारे बच्चों 20 जून को आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 जून को आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसके बाद पेंडेमिक जो हमारी कोरोना वायरस से जो सिचुएशन है वो अगर सुधर जाती है तो सीबीएसई एग्जाम की भी डेट अनाउंस कर देगी। सीबीएसई क्या कर देगी, अनाउंस कर देगी एग्जाम की भी डेट। तो मेरे लिए आपकी बेस्ट विशेज, भाई सीधी सी बात है, आपने मेहनत की है तो आपके नंबर्स जो आपके जो मार्क्स हैं वो स्कूल में भी अच्छे रहे होंगे। तो बहुत बहुत बेस्ट विशेज आपको, ताकि आप आगे बढ़े।